अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के बिल्कुल छोटे छोटे शब्द। अरबी सीखने के यह वीडियो स्पेशल अरब देश में नए आने वाले हमारे दोस्तों और भाइयों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप डेली बातचीत में इस्तेमाल होने वाले अरबी के बेशुमार जुमले बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला वाक्य है कि आओ बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आओ बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल यगाद, यानी कि आओ बैठो। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। यगाद और इजलीस अरबी में बैठो और बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ बैठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल यगाद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ लाओ, यानी किसी चीज या सामान को लाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा रोह जीब, यानी कि जाओ लाओ। रोह यानी कि जाओ और जीब यानी कि लाओ। हिंदी में कहते हैं कि जाओ लाओ, तो इसे अरबिक में बोलते हैं रोह जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे पूछो, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे इसाल मिन्नी, यानी कि मुझसे पूछो। इसाल अरबी में पूछो और पूछने को, और मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझसे पूछो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सवी शुगुल, यानी कि काम करो। सवी यानी कि करो और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहते हैं कि काम करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे उठाओ, यानी किसी चीज या सामान को उठाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इरफा हाजा, यानी कि इसे उठाओ। इरफा यानी कि उठाओ और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे उठाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरफा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसे निकालो, यानी किसी चीज या सामान को निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हुआ, यानी कि उसे निकालो। तल्ले यानी कि निकालो और हुआ यानी कि उसे। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे निकालो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं तल्ले हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे बांधो, यानी किसी चीज या सामान को बांधने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इरबत हाजा, यानी कि इसे बांधो। इरबत यानी कि बांधो और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे बांधो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इरबत हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे पकड़ो, यानी किसी चीज या सामान को पकड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा, यानी कि इसे पकड़ो। यमसक यानी कि पकड़ो और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यमसक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसे ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान को ले जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शील हाजा, यानी कि इसे ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहेंगे कि इसे ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शील हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे साफ करो, यानी किसी चीज या सामान को साफ करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़्फ़ हाजा, यानी कि इसे साफ करो। नज़्फ़ यानी साफ करो, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे साफ करो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं नज़्फ़ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि गाड़ी साफ करो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मसह सियारा, यानी कि गाड़ी साफ करो। मसह यानी साफ करो और सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहते हैं कि गाड़ी साफ करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मसह सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी धो दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गस्सिल सियारा, यानी गाड़ी धो दो। गस्सिल यानी कि धो दो, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी धो दो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गस्सिल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल हीना, यानी कि यहाँ आओ। ताल यानी कि आओ और हीना यानी कि यहाँ।
हिंदी में हम कहते हैं कि यहाँ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल हीना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी निकलो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यतला सरआ, यानी कि जल्दी निकलो। यतला यानी कि निकलो या फिर निकलना, सरआ यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी निकलो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यतला सरआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी पहुंचो, यानी कहीं पहुंचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वसल सरआ, यानी कि जल्दी पहुंचो। वसल यानी पहुंचो और सरआ यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी पहुंचो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वसल सरआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वापस आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल इरजा, यानी कि वापस आओ। ताल यानी कि आओ और इरजा यानी कि वापस। हिंदी में हम कहते हैं कि वापस आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल इरजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान उतारो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल अगराद, यानी कि सामान उतारो। नज़ल यानी उतारो, अगराद यानी कि सामान। हिंदी में कहते हैं कि सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान पहुंचा दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वद्दी अगराद, यानी सामान पहुंचा दो। वद्दी यानी पहुंचा दो और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान पहुंचा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वद्दी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान ले आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जीब अगराद, यानी कि सामान ले आओ। जीब यानी ले आओ, अगराद यानी सामान। हिंदी में कहेंगे कि सामान ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान ले लो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आखज अगराद, यानी सामान ले लो। आखज यानी कि ले लो और अगराद यानी सामान। हिंदी में कहते हैं कि सामान ले लो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं आखज अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान खरीदो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इश्तरी अगराद, यानी सामान खरीदो। इश्तरी यानी खरीदना, अगराद यानी सामान। हिंदी में कहते हैं कि सामान खरीदो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इश्तरी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या बोला, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश कलाम, यानी क्या बोला। एश यानी कि क्या और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्या कहा, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश गुल, यानी कि क्या कहा। एश यानी कि क्या और गुल यानी कि कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कौन कहा, यानी किसी से पूछना हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन गुल, यानी कि कौन कहा। मन यानी कि कौन और गुल यानी कि कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि कौन कहा, यानी किसी बात को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे मन गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों कहा, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश गुल, यानी कि क्यों कहा। लेश यानी कि क्यों और गुल यानी कि कहा। हिंदी में हम कहते हैं कि क्यों कहा, यानी किसी से पूछते हैं, तो इसे अरबिक में बोलेंगे लेश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कब कहा, यानी किसी बात को लेकर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता गुल, यानी कि कब कहा। मीठा अरबी में कब को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को। हिंदी में कहेंगे कि कब कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीठा गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि नहीं कहा, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मा गुल, यानी कि नहीं कहा। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं कहा, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे मा
गुल। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हाँ कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा गुल, यानी कि हाँ कहा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल, यानी कि तुमने कहा। अंत यानी कि तुमने, और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने कहा, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल, यानी कि उसने कहा। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने कहा, यानी किसी भी बात को लेकर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल, यानी कि मैंने कहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मत कहो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लात गुल, यानी कि मत कहो। लात अरबी में मत को कहते हैं, गुल अरबी में कहो या फिर कहने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मत कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पेट्रोल भरो, तो हम अरबी में बोलेंगे अब भी बेंजीन, यानी कि पेट्रोल भरो। अब भी अरबी में भरने को कहते हैं और बेंजीन अरबिक में पेट्रोल को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि पेट्रोल भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अब भी बेंजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आती फुलूस, यानी कि पैसा दो। आती अरबी में दो या फिर देने को कहते हैं और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पानी भरो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अब भी मोया, यानी कि पानी भरो। अब भी यानी कि भरना और मोया यानी कि पानी। हिंदी में हम कहते हैं कि पानी भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अब भी मोया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि फूल भरो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अब भी मलियान, यानी कि फूल भरो। अब भी यानी कि भरना और मलियान यानी कि फूल। हिंदी में हम कहते हैं कि फूल भरो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अब भी मलियान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अभी नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन माफ़ी, यानी कि अभी नहीं है। अलहीन यानी कि अभी और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी नहीं है, जिसे अरबिक में बोलते हैं अलहीन माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्यों नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश माफ़ी, यानी कि क्यों नहीं है। लेश यानी कि क्यों और माफ़ी यानी नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि क्यों नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे लेश माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कब दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता आती, यानी कि कब दोगे। मिता अरबी में कब को, आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब दोगे, यानी पूछेंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मिता आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिता इबगा, यानी कब चाहिए। मिता यानी कब, इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इबगा, यानी कि क्या चाहिए। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा फुलूस, यानी कि पैसे चाहिए। इबगा
अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि काम चाहिए तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा शुगुल, यानी कि काम चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि काम चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा हाजा, यानी कि यह चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को, हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह चाहिए तो इसे अरबिक में बोलेंगे इबगा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मन इबगा, यानी कि किसे चाहिए। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि किसे चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मुझे चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा, यानी कि मुझे चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आओ ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल शील, यानी कि आओ ले जाओ। ताल यानी कि आओ और शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि आओ ले जाओ तो इसे अरबिक में बोलते हैं ताल शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन शील, यानी कि अभी ले जाओ। अलहिन अरबी में अभी को और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी ले जाओ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन शील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बाद में आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ताल बेदेन, यानी कि बाद में आओ। ताल यानी कि आओ और बेदेन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहते हैं कि बाद में आओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल बेदेन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ हो तुम, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा वैन अंत, यानी कि कहाँ हो तुम। वैन अरबी में कहाँ को, अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहते हैं कि कहाँ हो तुम, यानी पूछते हैं, तो इसे अरबिक में बोलते हैं वैन अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कैसे हो तुम, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कैफ अंत, यानी कैसे हो तुम। कैफ यानी कैसा, अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहते हैं कि कैसे हो तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कैफ अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब, यानी कि मैं ठीक हूँ। आना यानी कि मैं और तय्यब यानी कि ठीक हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, यानी कि किसी को बताते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं यहाँ हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हीना, यानी कि मैं यहाँ हूँ। आना यानी कि मैं और हीना यानी कि यहाँ हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना हीना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।